अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम नेमतों का ज़िक्र कर रहे थे। तो इन्हीं नेमतों में हम देखते हैं कि एक नींद कितनी बड़ी नेमत है। हम लेटते हैं और हम सो जाते हैं, और ये आप उन लोगों से पूछिए कि नींद का ना आना कितनी बड़ी आजमाइश और मुसीबत है। जो लोग सो नहीं सकते, आप उनसे पूछिए। तो जब हम सो जाते हैं, लेटते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, हमारी ज़बान भी उसका शुक्र अदा कर रही होती है कि अल्लाह आपका शुक्र है, आपने बिस्तर दिया, आपने छत दी और मैं सो सकती हूँ, मुझे नींद आ जाती है। तो ये सारी नेमतें हैं जिस पर इंसान शुक्रगुज़ार होता है। फिर आप देखिए बिजली कितनी बड़ी नेमत है और हम किस तरह उसको ज़ाया करते हैं। जनरली ये देखा गया है कि लोग अपने घरों में तो बहुत केयरफुल होते हैं पंखे, लाइट्स ऑफ़ करने के मामले में, लेकिन जहाँ वो काम करते हैं, जो उनकी वर्क प्लेस होती है, ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, वहाँ पर कमरे से निकलते हुए बिजली ऑन छोड़ जाते हैं, पंखे ऑन छोड़ जाते हैं। तो और वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं बिल हमने थोड़ी देना है। तो आप सोचें कि ये भी कितनी नाशुक्री है, ये दूसरों का हक़ मारना है, क्योंकि अगर वही बिजली हम बचाएंगे तो किसी और के काम आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इंसान को कब पता चलती हैं? जब इंसान को इल्म हासिल होता है, जब इंसान इल्म हासिल करता है, जानता है, तो ही वो इंसान शुक्रगुज़ार होता है। लेकिन अगर इल्म नहीं है तो शुक्रगुज़ारी भी नहीं है। तो आप देखिए कि बेशुमार नेमतें हैं कि जिसका इंसान शुक्र अदा कर सकता है, और शुक्रगुज़ार इंसान को कायनात की छोटी छोटी चीज़ों में अल्लाह की नेमतें बिखरी हुई नज़र आती हैं। वो उठ के बैठता है तो शुक्रगुज़ार होता है, वो चलता है तो हर हर कदम पर शुक्र अदा करता है कि अल्लाह आपने तौफ़ीक दी कि मैं चल सकता हूँ। और फिर इसी तरह आप देखिए कि जब हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली हमें ख़ुद फ़ायदा हो रहा होता है। इसी तरह एक हदीस में भी आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख्स ने इस हालत में सुबह की कि उसे अपने बारे में अमन हो और उसके जिस्म के लिहाज से वो सेहतमंद हो और उसके पास उस दिन का खाना मौजूद हो, तो गोया उसके लिए सारी दुनिया के नेमतें जमा कर दी गईं। यानी आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला क्या ख्याल आता है? नाश्ता क्या करेंगे? तो नाश्ते की चीज़ें मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह अमन है, कोई खौफ नहीं है, आराम से हैं। दुनिया में कितनी जगह ऐसी हैं कि जहाँ लोग खौफ से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको नहीं पता अगले लम्हे क्या हो जाए। तो अमन का होना एक बहुत बड़ी नेमत है। फिर आप उठते हैं तो आपके जिस्म में कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो गोया आपके ऊपर पूरी नेमतें जो हैं वो मुकम्मल हो गई, तमाम हो गई। तो इसीलिए सुबह उठते साथ इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आप देखिए कि जब इंसान शुक्र अदा करता है तो उसकी वजह से इंसान की जिस नेमत का शुक्र अदा कर रहा होता है वो भी बढ़ जाती है, और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला और नेकियों की तौफ़ीक दे देता है जब इंसान शुक्र अदा करता है। और आप देखते हैं कि जब सुबह इंसान ख़ास तौर पर उठता है तो बड़े अच्छे अच्छे ख़यालात आ रहे होते हैं। मैं ये कर लूँ, मैं किसी को फ़ायदा दे दूँ, किसी की मदद कर दूँ, अच्छा मशवरा दे दूँ, मैं इतने नवाफिल पढ़ लूँ, मैं इतना कुरान पढ़ लूँ। तो वो सुबह की बरकत की वजह से होता है। तो इंसान उस वक्त अच्छी अच्छी नियतें करे। फिर उसके बाद आप देखिए कि बाज़ औक़ात इंसान किसी ख़ास नेमत के ऊपर शुक्र नहीं करता, जनरली कर रहा होता है कि अल्लाह आपका शुक्र है, मैं आपसे राज़ी हूँ जो कुछ आपने मुझे दे दिया। और वो इंसान जो है वो भी शुक्रगुज़ार इंसान होता है। और फिर आप देखिए कि ख़ुसूसन जब इंसान नमाज के बाद हम जब बैठते हैं और ज़िक्र करते हैं और दुआ करते हैं, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, ए अल्लाह आप मुझे तौफ़ीक दें कि मैं आपका ज़िक्र, आपका शुक्र और आपकी इबादत बेहतरीन तरीके से कर सकूं। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है? एक तो उस इबादत अच्छी हो जाती है, दूसरा इंसान को उसका अजर मिल जाता है, अजर व सवाब बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और मज़ीद नेकी करने के मौक़े जो हैं वो इंसान के लिए खुल जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र है कि वो हमें बहुत सारी नेकियां अता फ़रमाता है, बहुत सारे नेकी कमाने के मौक़े अता कर देता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि मसलन आप को प्यास लगती है, अब रमज़ान है और रमज़ान में जब इफ़्तार करता है इंसान और उस वक्त हम जब ठंडा शरबत पीते हैं तो कैसी फ़ीलिंग होती है? ऐसे लगता है अंदर तक ठंडक जो है वो उतर गई है, एक खुशी और इत्मीनान का एहसास होता है। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह आप कहते हैं, फिर उसके बाद आप शुक्र के तौर पर मग़रिब की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मज़ीद शुक्र के लिए इशा की, फिर मज़ीद अल्लाह का शुक्रगुज़ार होने के लिए क़यामुल लैल और तरावी पढ़ते हैं, और फिर फ़जर की नमाज़। तो ये सब चीज़ें क्या हैं?
یہ اس نعمت کا شکر ہے جو آپ نے افطار کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دی، اور آپ اس نعمت کی شکر گزاری کے طور پر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اصل شکر۔ صرف بعض اوقات زبانی شکر، اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے، یہی کہنا بھی کافی نہیں ہوتا۔ اگرچہ زبان سے بھی انسان کو شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کا جو عمل ہے اور اس میں انسان کی عبادات ہیں، اس کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے۔ انسان کو اللہ کی اطاعت کے کام کرنے چاہیے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے بخاری کی، اور اس میں سیدنا زیاد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام جب کرتے تھے نماز پڑھتے ہوئے تو بہت لمبا قیام کرتے تھے، اور اتنا لمبا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جاتا تھا آپ کے اوپر۔ اور آپ سے جب اس کے متعلق پوچھا جاتا تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ شکر گزاری کے طور پر انسان کو اللہ کی عبادت کی کثرت کرنی چاہیے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلی ساری خطائیں معاف تھیں، اور پھر آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے تو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی مشکل ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کے بہترین فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ تو اس کو ہم مزید دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے یہ ٹوٹا ہے۔